साथियों नमस्कार मित्रों, ESM रिलेवल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं MSO 3504E-S मिक्स सिग्नल ऑसिलोस्कोप, जिसको CRO के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, MSO UPO 3000E सीरीज डिजिटल फास्फोर ऑसिलोस्कोप इंक्लूडेड द 10 मॉडल्स, यानी 10 मॉडल इसमें आते हैं जो कि 3000 सीरीज में MSO सीरीज यानी मिक्स सिग्नल ऑसिलोस्कोप, अल्ट्रा फास्फोर ऑसिलोस्कोप के नाम से ये जाना जाता है, यानी UPO सीरीज और MSO सीरीज में हम आपको बताते जा रहे हैं किसमें क्या चीज़ें हैं। जिसमें UPO होता है उसमें लॉजिक एनालाइजर और रेगुलेटरी फॉर्म जनरेटर नहीं होते हैं, लेकिन लॉजिक एनालाइजर जो होता है वो ऑप्शनल में होते हैं UPO से। MSO सीरीज में कुछ मॉडल्स में लॉजिक एनालाइजर होते हैं, कुछ मॉडल में रेगुलेटरी वेवफॉर्म जनरेटर नहीं होते हैं, बस दो ही अंतर होता है। तो इसमें हायर मैं दिखा देता हूँ किसमें क्या चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, MSO UPO 3554E जो है 4 चैनल 350 मेगाहर्ट्ज़ में है, लॉजिक एनालाइजर जो है ऑप्शनल में है। इसी प्रकार जो है UPO 3502E 2 चैनल 500 मेगाहर्ट्ज़ में है, लॉजिक एनालाइजर ऑप्शनल में दिया हुआ है, रेगुलेटरी वेवफॉर्म जनरेटर नहीं दिया है। इसी प्रकार फिर स्टार्ट होता है MSO सीरीज 3354E जो कि 4 चैनल 350 मेगाहर्ट्ज़ में आती है, लॉजिक एनालाइजर के साथ में आता है, रेगुलेटरी वेवफॉर्म जनरेटर नहीं है। लेकिन इसमें हायर जो है एक 350 मेगाहर्ट्ज़ में और एक 500 मेगाहर्ट्ज़ में, यानी 3354E-S 4 चैनल 350 मेगाहर्ट्ज़ में लॉजिक एनालाइजर है और रेगुलेटरी वेवफॉर्म जनरेटर भी है। MSO 3504E जो कि 4 चैनल में है 500 मेगाहर्ट्ज़ और लॉजिक एनालाइजर के साथ में ये आता है, साथ में रेगुलेटरी वेवफॉर्म जनरेटर आता है। मतलब क्या होता है कि इसमें सारे फीचर सेम होते हैं, लेकिन जो है लॉजिक एनालाइजर और रेगुलेटरी वेवफॉर्म जनरेटर इसमें ऐड होकर के आ जाते हैं। MSO UPO 3000E series digital phosphor oscilloscope is based on Unix Ultra Phosphor 2.0 technology, a multifunctional high-performance oscilloscope that is easy to use with excellent technical specification, a parent combination of many functionalities that can help user to quickly complete testing. MSO UPO 3000E series is aimed at satisfy the most extensive oscilloscope markets, including communication, semiconductor, computer, meter and instruments, industrial electronic, consumer electronic, automatic electronic, field maintenance and research development, education, etc. अब हम फीचर्स की बात कर लेते हैं। एनालॉग चैनल बैंडविड्थ जो है 500 मेगाहर्ट्ज़ और 350 मेगाहर्ट्ज़ में ये सीरीज में आते हैं, यानी 500 मेगाहर्ट्ज़ और 350 मेगाहर्ट्ज़। एनालॉग चैनल विथ रियल टाइम सैम्पलिंग रेट 2.5 गीगा सैंपल पर सेकंड, डिजिटल चैनल विथ रियल टाइम सैम्पलिंग रेट 1.2 गीगा सैंपल पर सेकेंड ओनली MSO सीरीज में, यानी MSO जिस मॉडल में स्टार्ट होगा उसमें डिजिटल चैनल्स आते हैं। इनपुट रेजिस्टेंस की बात करें 1 मेगा ओम से लेकर के 50 ओम तक होता है। स्टोरेज डेप्थ फॉर ऑल द चैनल 70 मेगा मिलियन पॉइंट पर सेकेंड होता है। द मैक्सिमम ऑफ स्टोरेज डेप्थ ऑफ सिंगल और वी मोड इज 250 मिलियन पॉइंट पर सेकेंड। वेव फ्रॉम कैचिंग डेटा अप टू 10 लॉग वेव फ्रॉम पर सेकेंड। बिल्ट इन 50 मेगाहर्ट्ज़ यानी 50 मेगाहर्ट्ज़ डबल चैनल के साथ में आते हैं, जो कि रेगुलेटरी वेवफॉर्म जनरेटर या फंक्शन जनरेटर के नाम से जाना जाता है। यह सिर्फ जो है कि MSO सीरीज -S में आता है। इट इज स्पोर्ट लोडिंग डेटा ऑन द स्क्रीन ऑन द ऑफ द ऑसिलोस्कोप टू रेगुलेटरी वेवफॉर्म जनरेटर। आउटपुट इज रियल टाइम। साथ में बोर्ड प्लॉट लूप टेस्ट एनालिसिस फंक्शंस भी होते हैं। अप टू 1,20,000 पर फ्रॉम फ्रेम ऑफ हार्डवेयर रियल टाइम, यानी 1,20,000 फ्रेम आपको हार्डवेयर रियल टाइम वेव फ्रॉम कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग एंड एनालिसिस फंक्शन के साथ में, और सपोर्ट USB स्टोरेज डिवाइस को एक्सपोर्ट करता है। वेव फ्रॉम ऑपरेशन में आते हैं ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई,
डिवाइड, डिजिटल फिल्टर एंड लॉजिक ऑपरेशन एंड एडवांस ऑपरेशन के साथ में 1 मिलियन पॉइंट एक्सचेंज होता है एफएफटी मोड में। सपोर्ट फ्रिक्वेंसी सेटिंग है, वाटरफॉल कर्व है, डिटेक्शन सेटिंग एंड मार्क मेजरमेंट है, ऑटोमेटिक मेजरमेंट 36 टाइप्स वेव फ्रॉम पैरामीटर के साथ में है, मल्टी स्कोप 2.0 सपोर्ट मल्टीपल चैनल्स के साथ एपिडेंट ट्रिगर फ्लोरेसेंट डिस्प्ले है, मल्टीपल चैनल्स विथ एपिडेंट हार्डवेयर 7 डिजिट फ्रिक्वेंसी मीटर, इसमें 7 डिजिट फ्रिक्वेंसी मीटर के साथ में आता है। डीवीएम डिजिटल वोल्ट मीटर सपोर्ट के साथ में मल्टीपल चैनल पे एपिडेंटिंग होता है। ACTC ट्रू RMS के साथ में ट्रू वर्चुअल वैल्यू मेजरमेंट करता है, जो कि एनालॉग चैनल 2 और 4 चैनल्स में आते हैं। सिलेक्शन मोड पे आप कर सकते हैं। स्टैंडर्ड में आता है 56 मिलियन पॉइंट्स स्टोरेज डेप्थ फॉर ईच ऑफ चैनल, प्रत्येक पे 56 मिलियन पॉइंट पर सेकेंड का आपको मिलता है। एबुडेंट ट्रिगर फंक्शन की बात करें तो इसमें ETG पल्स विथ वीडियो स्लोप रन पल्स और एम्पलीट्यूड पल्स डेली टाइम आउट डायरेक्शन सेटअप होल्ड NTH EDG एंड पैटर्न ट्रिगर के साथ में। रीजन ट्रिगर फंक्शन टू कैप्चरिंग ऑक्सीजनल सिग्नल एंड ऑब्जर्विंग कम्प्लेक्स सिग्नल्स। प्रोटोकॉल ट्रिगर एंड डिकोडिंग फंक्शन ऑप्शनल में RS 232, IC2C SPI कैन FD लैन फ्लैक्स रे के साथ में। अल्ट्रा फास्फोर 2.0 डिस्प्ले इफेक्ट विथ 256 यानी 256 लेवल ग्रे स्क्रीन डिस्प्ले। 8.5 इंच या 8 इंच में आपको हाई डिफिनेशन यानी HD क्वालिटी मिलता है कैपेसिटिव टच स्क्रीन के साथ में, जो कि ये टच स्क्रीन है। सपोर्ट क्रिस्टल ऑपरेटिंग क्लिक स्लाइड जूम एडिट एंड ड्रॉ। मल्टीपल पेरिफेरल इंटरफेस USB होस्ट है, USB डिवाइस है, LAN एक्सटर्नल है, AUX आउट है, ट्रिगर आउटपुट पास एंड फेल टेस्ट कर सकते हैं। एवेटी वेवफॉर्म जनरेटर एंड VGA सपोर्ट के साथ में होता है, यानी आप डिस्प्ले भी ले सकते हैं। सपोर्टिंग USB स्टोरेज एंड अपग्रेड ऑन की प्रिंट स्क्रीन के साथ में। सपोर्ट USB कम्युनिकेशन विद PC, सपोर्ट SPI प्रोग्रामेबल स्टैंडर्ड कमांड के साथ में, सपोर्ट वेब एक्सेस एंड कंट्रोल के साथ में इसके फीचर्स होते हैं। वहीं बैठा था ना। Bot plot can be used for loop analysis. It is critical measurement often used the characteristic the frequency response, gain, phase and frequency. Today various electronic design including passive filters and amplifier circuit and negative feedback network for switch mode power supplies. 16 digit channels mixed signal channel analysis capability with 16 digit channels are digital channel wave from memory depth up to 56 million points. The highest complex rate of 1 GS per second. Support for analog and digital channel mixed triggering and decoding. Convent digital channels growing and group operations. Wave control. यह आप जो देख पा रहे हैं मशीन, यह जो है यूनिट है और यह MSO 3504E-S मिक्स सिग्नल ऑसिलोस्कोप है, जो कि 4 चैनल 500 मेगाहर्ट्ज़ के साथ में आता है। 2.5 गीगाहर्ट्ज़ सैम्पलिंग रेट है इसकी। ये मशीन आप देख पा रहे हैं, ये इसके हायर वर्जन है, यानी कि 3000E सीरीज़ का जो भी है MSO सीरीज़ में S मॉडल है। तो इसमें जो है कि 2-3 चीज़ें हैं जो कि एक्स्ट्रा हैं, लॉजिक एनालाइज़र और एवेटरी वेवफॉर्म जनरेटर, यानी फंक्शन जनरेटर के साथ में ये मशीन आपको मिलती है। ये सबसे अलग क्यों है? क्योंकि इसमें लॉजिक एनालाइज़र और एवेटरी वेवफॉर्म जनरेटर के साथ में आपको ये प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं, ये टच स्क्रीन के साथ में आता है। ठीक है, ये टच स्क्रीन है और 4 चैनल में है, 500 मेगाहर्ट्ज़ 2.5 गीगा सैम्पलिंग पर सेकंड के साथ में है। बाकी इसके व्यू के विषय में सारी चीज़ें हम चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि ये ऊपर वाला देख पा रहे हैं, ये कंपनेस्टिंग सिग्नल्स टर्मिनल है। यह ग्राउंड पिन के लिए, ग्राउंड टर्मिनल को ऐड करने के लिए होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये आप देख पा रहे हैं BNC कनेक्टर है। कनेक्ट प्रोब जो है कि देख पा रहे हैं, यह BNC कनेक्टर है जो कि 4 चैनल 1,
2 3 4 यानी अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग कलर से डिनोट किया गया है इस पे। यूज प्रोब BNC probe connect to signal one BNC port of the oscilloscope, connect the probe to the compensating signals port and the ground cleave, connect to the ground terminal below the compensating signals port as the output of the compensating signal sold V, amplitude 3 volt peak to peak, default frequency is 1 kHz. Functions test. ऑटो की 3.3 वोल्ट पिक टू पिक 1 kHz स्क्वायर वेव सोल्ड अफेयर, रिपीट स्टेप 3 टू चेक ऑल ऑफ सिग्नल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये पासिव प्रोब दिया हुआ है, इसमें 4 पासिव प्रोब आपको साथ में मिल जाते हैं। अब ये 2 है, 2 और मेरे पास है। और कभी कभी सिग्नल्स में अगर आप एलिमेंट नहीं मिला पाते हैं तो आपको ये स्क्रू दिया हुआ है, स्क्रू ड्राइवर दिया हुआ है जो कि प्लास्टिक होनी चाहिए, मेटल की नहीं होनी चाहिए, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, मैं अभी दिखा देता हूँ कुछ एग्जाम्पल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अगर सिग्नल आपका सही से नहीं आ रहा है तो आपको कसना होगा, जैसे एक्सेसिव ऑफ कंप्रेशन, करेक्ट सिग्नल्स और इन्फॉर्मेशन में देख पा रहे हैं। तो ये सिग्नल से 3 टाइप से अगर आते हैं तो ये जो है आपका करेक्ट सिग्नल होना चाहिए, ऐसा सिग्नल से नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मैं दिखा देता हूँ। देखिए इसमें सिग्नल से सही तरीके से नहीं आ रहा है, अब हम आपको दिखा देते हैं। और जो स्क्रू मिली है प्लास्टिक की, इसके माध्यम से हम जो है कि सिग्नल्स को सीधा करते हैं। ठीक है, अब ये सिग्नल हमारा करेक्ट हो चुका है, इसके माध्यम से हम करेंगे, मेटल का यूज नहीं करेंगे, एकदम क्लीन हो चुका है। तो आपको हम बताते जा रहे हैं कैसे क्या करना है। ठीक है, इतना हमारा सिग्नल्स, ये आपका अभी सिग्नल करेक्ट बना है। देखिए मैंने यहाँ से कनेक्ट करा करके इस पिन पे मैंने कनेक्ट कराया है, आप देख ग्राउंड पिन और कंप्रेसिव वाले में मैंने कनेक्ट कराया हुआ है। ठीक है, और ये सिग्नल हमने सेट कर लिया है। अब आगे हम बता देते हैं कि किसको क्या कहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा जो स्क्रीन है ये टच स्क्रीन के साथ में पूरा आता है। और ये देखिए टच करेंगे ना, मान लीजिए ऊपर नीचे सारा चीज़ होगा ये। ठीक, ये हमारा टच स्क्रीन के साथ में आता है। स्क्रीन समथिंग जो है कि 8.5 इंच या 8 इंच में, और किसी किसी मॉडल में 10 इंच में भी हो सकता है। ये मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हुई है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं इतना चीज़ें आपको मिल रहा है, ये स्क्रीन एरिया पूरा है। दूसरा चीज़ हम बता देते हैं, इसको मल्टीपर्पज़ नोब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मल्टीपर्पज़ नोब बटन्स हैं ये जो देख पा रहे हैं, इसको मल्टीपर्पज़ नोब कहते हैं। ठीक है, अभी आगे की तरफ हम चर्चा करते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं ये रिकॉर्डिंग के लिए होता है, रिकॉर्डिंग के पर्पज़ से आप देख पा रहे हैं ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक को हम रिकॉर्डिंग वेव फॉर्म को कर सकते हैं। और ये जो देख पा रहे हैं ये जैक डायल नोब के नाम से जाना जाता है। और ये पूरे जो मेनू में देख पा रहे हैं ये फंक्शंस मेनू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक फंक्शन मेनू होता है। फिर आगे की तरफ हम चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये नंबर्स बटन के नाम से जाना है, या न्यूमेरिक की के नाम से यह जाना जाता है। ठीक है, फिर जस्ट आगे बढ़ते हैं हम, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये ऑटोमेटिक कंट्रोल बटन के नाम से जाना जाता है। जैसे कोई सिग्नल्स वगैरह आपने सेट कर दिया है, आपको सेटिंग नहीं आती तो ऑटोमेटिक ये सेटिंग कर सकता है, ये ऑटो पे करने पे। जस्ट उसके नीचे आप देख पाएंगे रन स्टॉप कंट्रोल सारा चीज़ दिखेगा। तो ये अभी रन स्टॉप पे हो जाएगा तो रेड कलर इंडिकेट भी हो जाएगा, और स्टॉप हो जाएगा तो रेड हो जाता है, और ट्रिगर ऑन हो जाता है तो ये ट्रिगर लिख करके आ जाता है। ठीक है, डिस्प्ले पे आ जाता है और ये कलर भी ग्रीन कलर की चलने लगती है। आगे हम चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मोड दिया हुआ है, या हम सिग्नल के बटन कर लेते हैं। पहले सिग्नल से, जो सिग्नल से यहाँ पे आ रहा है सिग्नल को हम स्टॉप भी कर सकते हैं। और ठीक है, अभी हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और इस फीचर्स को भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, अभी सिग्नल्स आने लगे हैं। ये सिग्नल्स आपका बटन, ये सिग्नल्स बटन है जो कि यह ट्रिगर के लिए, ट्रिगर कंट्रोल के लिए, सिग्नल जो होता है ट्रिगर कंट्रोल के लिए होता है। ठीक है, ये ट्रिगर सिग्नल्स के लिए है, सिग्नल ट्रिगर कंट्रोल की है। और यहाँ पे जस्ट यहाँ पे नीचे देख पा रहे हैं ये क्लियर हो जाता है, जिससे क्या है ये क्लियर बटन के नाम से जाना जाता है, सिंगल ट्रिगर कंट्रोल की।
या क्लियर ऑल कंट्रोल की के नाम से जाना जाता है। मैंने नीचे बता देता हूँ कि यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये कंपैरेटिव सिग्नल्स कनेक्टर है और ये ग्राउंड पिन ग्राउंड टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। जैसा कि ये एरिया पूरा देख पा रहे हैं जो डिफ़ॉल्ट सेटअप लॉजिक एनालाइजर एवेटरी वेवफॉर्म जनरेटर डिकोड और प्रिंट सेटअप पे दिया है। तो इसमें आपको फॉर्मेट फैक्ट्री की सेटिंग होती है। जैसे ही हम डिफ़ॉल्ट बटन को प्रेस करेंगे तो ये हमारा फार्मेट फैक्ट्री के लिए ओके कर देंगे। फार्मेट फैक्ट्री सेटअप हो जाएगा यानी रीसेट हो जाएगा अपने तरीके से। जो कंपनियां या मैन्युफैक्चरर होते हैं वो सेटिंग करते हैं उसके आधार पे ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। और यहाँ पे लॉजिक एनालाइजर आपका दिया है LA मतलब लॉजिक एनालाइजर जो कि 16 डिजिट चैनल्स के लिए है। जो चैनल आपके आएंगे यहाँ पे पिन लगेगी, मैं उसको भी दिखा देता हूँ किसके सहायता से होगा। जो देख पा रहे हैं ये लॉजिक एनालाइजर के लिए लॉजिक प्रोब है जो कि यहाँ पे कनेक्ट होता है। पेन के सहायता से या नाखून की सहायता से किसी भी चिमटी से आप इस तरीके से निकाल लेंगे तो ये निकल आता है। फिर इसमें आपको उसी तरीके से सेट कर देना होता है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं ये 16 डिजिट का होता है। और ये नीचे आप बैटरी वेवफॉर्म जनरेटर देख पा रहे हैं। प्रोटोकॉल डिकोडिंग के लिए है, इसमें डिकोडिंग के फंक्शंस वगैरह है। प्रोटोकॉल डिकोडिंग में क्या क्या आ जाते हैं RS 232 SPI कैन FD लैन एक्सरे ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अभी हम बटन के विषय में चर्चा करें फिर विस्तृत चर्चा करते हैं। आप ये देख पा रहे हैं ट्रिगर कंट्रोल एरिया है। ये ट्रिगर कंट्रोल एरिया है, ये हॉरिजॉन्टल कंट्रोल एरिया है और ये एनालॉग के लिए होता है। वर्टिकल कंट्रोल एरिया यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। और जस्ट नीचे आप देख पा रहे हैं एनालॉग चैनल है। ये एनालॉग चैनल के लिए 1 2 3 4 यानी 4 चैनल है, 4 कलर के आपका दिखाएगा। अब जस्ट आप देख पा रहे हैं ये जो देख पा रहे हैं फंक्शंस बटन देख पा रहे हैं F1 F2 F3 F4 तक F5 जो है यह मेनू कंट्रोल एरिया बोला जाता है जिसके मेनू के सारे चीज़ सब मेनू के काम करते हैं यानी फंक्शन 1 फंक्शन 2 फंक्शन 3 फंक्शन 4 फंक्शन 5। और ये पेज डाउन बटन्स हैं यानी कोई भी पेज अगर दिखती है तो उसको डाउन करने के लिए होता है। जस्ट उसके आप आगे देख पाएंगे जस्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं लॉजिक एनालाइजर के लिए लॉजिक यानी कि केबल लगाने के लिए डिजिटल चैनल्स इनपुट के लिए होता है जो कि डिजिटल चैनल्स यहाँ पे लगते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पावर सॉफ्टवेयर की देख पा रही है। पावर जब पावर ऑन रहेगा तो ग्रीन कलर की रहेगी, अगर पावर ऑफ रहेगा तो ये रेड कलर की हो जाएगी। यहाँ पे USB लगाने के लिए है, USB होस्ट इंटरफेस के लिए होता है। और ये डिजिटल इनपुट चैनल्स के लिए है। अभी हमने बटन के विषय में जाना है, अब हम एक एक मेनू के विषय में जानते हैं। एक बार हम आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं, आप पुश करके भी देख सकते हैं। ये ऊपर का भाग जो देख पा रहे हैं ये हैंडल है जो कि पोर्टेबल कहीं ले जाने या कैरी करने के लिए बहुत ही सुविधाजनक होता है। जस्ट पीछे का मैं भाग दिखा देता हूँ आप सभी को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक जो है कि हैंडल लगा होता है, इसको अप डाउन नीचे ऊपर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है कि लॉक करने के लिए होता है, जैसे मान लीजिए टेबल पे लॉक होना कोई ले ना जा सके, इस लॉकिंग के लिए आपको वायर के द्वारा लॉक कर सकते हैं। तो आगे की तरफ हम चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ फ़ैन लगा हुआ है, फ़ैन का जो है कूलिंग के लिए होता है, मशीन को ठंडा करने के लिए। यहाँ पे पावर केबल लगती है और पावर यहाँ स्विच है, ये स्विच से ऑन ऑफ कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो है कि लाइन पोर्ट होता है जो कि इंटरनेट से कनेक्शन के लिए होता है। ये USB पोर्ट आपका दिया हुआ है तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर से भी कनेक्ट हो जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं VGA आउटपुट दिया है, यानी डिस्प्ले देखने के लिए हमें मॉनिटर या किसी भी चीज़ पे डिस्प्ले देखने के लिए बड़ा करने के लिए इस पर होता है, यानी किसी मॉनिटर डिस्प्ले करने के लिए आउटपुट कनेक्शन दिए होते हैं। जस्ट आप देख पा रहे हैं कि इसको सिक्योरिटी लॉक के भी नाम जाना जाता है। और ये जो देख पा रहे हैं AWG है, बैटरी वेवफॉर्म जनरेटर चैनल B चैनल A, यानी 2 चैनल है, 2 चैनल सी पे दिए हैं और AUX आउटपुट दिया हुआ है एक्सटर्नल ट्रिगर के लिए। एक्सटर्नल ट्रिगर के लिए इन करने के लिए दिया हुआ है जो कि एक्सटर्नल ट्रिगर इसमें लगता है। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको। इंट्रोडक्शन, द MSO UPO 3000 E सीरीज डिजिटल फास्फोर ऑसिलोस्कोप इज ए मल्टीफंक्शन एंड हाई परफॉर्मेंस ऑसिलोस्कोप बेस्ड ऑन unit original ultra phosphor 2.0 technology. It is realized the combination of is use excellent technical indicators and many function features. It is can help user complete the measurement work faster. It is an oscilloscope designed to general design, deving, testing needs
may be field search and communication, semiconductors, computer instrumentation, industrial electronic, consumer electronic, automatic electronic, on-site maintenance, research and development, education, etc. फास्ट एक्वेरेंसी टेक्नोलॉजी के साथ में कैन एक्चुअली कैप्चर abnormal event such as video jitter, noise and low wave signals, जो कि ब्रांड न्यू इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस के साथ में मिलते हैं, जो कि 8.5 इंच समथिंग टच स्क्रीन डिजाइनड सपोर्ट वेराइटी गेजेट्स ऑपरेशन सच एज क्लिक, स्लाइड, जूम, एडिट, ड्रॉ, etc. marks measurement action smoother and more convenient and allowed user to master it is more quickly. It is at the same time the traditional buttons and the knob operation it is still retains, and the interactive experience is optimized the greatest extent. Rich measurement functions, automatic parameter मेजरमेंट अप टू 36 टाइप, यानी 36 प्रकार के आपको जो है कि फंक्शन से मिल जाते हैं बोल्ट, टाइमर, ऑर्डर में। इसमें XY मोड भी आपको मिल जाता है। XY मोड कर्सर मेजरमेंट कैन क्विकली मेजर द फेज डिफरेंट बिटवीन टू सिग्नल, अल्ट्रा हाई कैप्चर रेट यूजिंग innovating digital signal parallel processing technology. It is can reach the ultra high capture rate 2 लाख से लेकर के 2,50,000 वेव फ्रॉम पर सेकेंड, नॉर्मल सैम्पलिंग रेट 10 लाख वेव फ्रॉम पर सेकेंड, फास्ट एक्वायर मोड, एफिशिएंट कैप्चर ऑफ द ऑक्सीलेशन सिग्नल्स, 256 level grayscale display using ultra fastport 2.0 display technology. The wavefront display is more layered, etching the fluorescent effect on the analog oscilloscope. It is can better show in probability of signals. इसमें आप मल्टी चैनल से भी ऑपरेट कर सकते हैं। चैनल स्प्लिट स्क्रीन फंक्शन मल्टी स्कोप 2.0. इट इज सपोर्ट मल्टी चैनल स्प्लिट स्क्रीन डिस्प्ले विद 256 level grayscale display and the horizontal time base and trigger system are evidently controlled. मेमोरी डेप्थ की बात करें तो 70 मिलियन पॉइंट पर चैनल्स है। द oscilloscope कैन मेंटेन द हाई सैम्पलिंग रेट इज इन ए wider time base range while taking into account the overall and details of the waveform greatly improve the capture rate of abnormal waveform. Rich trigger function with a wealth of advanced trigger and burst trigger function, it is can help user accurately quickly capture and display the signal of interest. Full memory hardware decoding. The decoding speed greatly improved the full memory hardware decoding under the deep storage of 70 यानी 70 million point. The decoding time is increased from more than the second of millisecond, which relies real time decoding and greatly improves the user problem diagnostic efficiency. The recorded waveform also support full memory hardware real time decoding. Zone trigger. The zone trigger can use the combination with the exciting basic trigger, advanced trigger and protocol trigger complete the capture of various oxygen or complex characteristic signals. Turn on zoom trigger where combination signals occur. Arbitrary waveform generator या function generator. The built-in dual channel के साथ में डबल चैनल है। Function arbitrary waveform generator can output sine wave, square wave, rump wave, pulse wave, arbitrary waveform, noise and DC. The maximum frequency output sine wave 50 MHz. Bolt plot can be used the loop analysis. It is critical measurement obtained. Use the characteristics, the frequency response, gain, phase and frequency. Today's various electronic design including passive filters, amplifier circuit and negative feedback network for switch mode power supplies. Logic analyzer, LA logic, can use the parallel bus protocol decoding and timing measurement. Logic probe. Wave control. Embedded with wave server, you can remotely connected control the instrument, observe waveform and obtain measurement the result through a browser, which can meet the application requirement of
Special environment such as high pressure and high temperature cross-platform control can realize without installing driver software and host computer software. MSO UPO 3000 इस सीरीज सपोर्ट PC एंड मोबाइल फ़ोन, यानी PC और मोबाइल फ़ोन दोनों में यह जो कि कंट्रोल हो सकता है वेब के माध्यम से टू स्टाइल ऑफ वेब पेज लेआउट एंड टच ऑपरेशन मेकिंग एजर एंड मोर कन्वीनियंट यूज। नीचे देख पा रहे हैं आप ऑल इनपुट चैनल पे 1 मेगा ओम से लेकर के 18 पिको फैरेड 400 वोल्ट मैक्सिमम और 50 ओम तक है, 5 वोल्ट RMS जो कि मैं खास पढ़ दे रहा हूँ। इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। चैनल जो कि आपको 16 डिजिट चैनल से मिल जाते हैं और 4 चैनल यानी 2 चैनल में आपको बैटरी वेवफॉर्म जनरेटर भी मिल जाता है, लॉजिक एनालाइजर भी मिल जाता है। ठीक है, आगे हम बात कर देते हैं सैम्पलिंग मोड की बात। रियल टाइम सैम्पलिंग है, एक्वेशन मोड की बात करें सैम्पलिंग है, पिक डिटेक्शन है, इनलोप है, हाई रेजुलेशन और एवरेजिंग में है। रियल टाइम सैम्पलिंग एनालॉग चैनल्स में 2.5 गीगा सैम्पलिंग पर सेकंड, ठीक है, 1.25 गीगा सैंपल पर ऑल चैनल्स पे। डिजिटल चैनल्स में MSO ओनली पे होता है 1.25 गीगा सैंपल पर सेकेंड। एवरेज की बात करें आफ्टर ऑल चैनल्स सैम्पलेड फॉर एंड टाइम एट द सेम टाइम एंड टाइम कैन बी सेलेक्टेड 248 etc। मेमोरी डेप्थ की बात कर रहे थे, मेमोरी डेप्थ में आपको ऑटोमेटिक है लिमिट जो कि 7 मिलियन पॉइंट्स से लेकर 700.7 के यानी ETC दे रहे हैं। 250 मिलियन पॉइंट जाता है। वेबफ्राम की बात करें तो 2 लाख से 2.5 लाख वेबफ्राम होता है और 10 फास्ट एक्वेरेंसी में 10 लाख वेबफ्राम पर सेकेंड होते हैं। हार्डवेयर रियल टाइम की बात करें रिकॉर्डिंग प्लेबैक तो 1,20,000 फ्रेम के साथ में टच की स्क्रीन के साथ में आती हैं। वर्टिकल सिस्टम के एनालॉग चैनल की बात करें कुपलिंग में AC DC GND के साथ में आपका आता है, ग्राउंड के साथ में। एपिडेंसी 1 मेगा ओम से लेकर 2+2% होता है और 50 ओम तक होता है। और प्रोब इंटरनेशन की बात करें तो 0.1 से 001 से लेकर के ETC बाकी हम आपको प्रोवाइड करते रहे, प्रेस करके आप देख सकते हो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं डिजिटल चैनल्स के लिए है जो कि MSC सीरीज में होता है। सिर्फ इसमें डिजिटल सिस्टम जो कि 1 नैनो सेकेंड पर डिवीज़न से लेकर के 1000 सेकेंड पर डिवीज़न। टाइम बेस एक्यूरेंसी 1 ± 1 ppm। ट्रिगर देख पा रहे हैं, ट्रिगर लेवल में ऑटो, नॉर्मल और सिंगल। एडेजी में देख पा रहे हैं आपको स्लोप, राइज, फॉल्स एनी। रंट में भी देख पा पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। विंडो में फाइल राइज फॉल एनी। NDG भी देख पा रहे हैं, टाइम आउट, डायरेक्शन, सेटअप, होल्ड, राइज, पल्स, स्लोप, वीडियो पैटर्न्स। मोस्ट आप देख पा रहे हैं जिसको कि RS-232 या यूट्रा के हैं। इसमें ऑप्शनल में होता है IC2C SPI कंडीशन भी देख पा रहे हैं। फिल्म सिलेक्शन और फ्री टाइम। लाइन है, फ्लैक्स रे है, डिकोड है। डिकोड में 1 सीरियल 2 पैरेलल में देख पा रहे हैं RS-232, यूट्रा, IC2, SPI, कैन FT, फ्लैक्स रे। मेजरमेंट में आपको कर्सर मिल जाता है, ऑटोमेटिक मिल जाता है, नंबर ऑफ मेजरमेंट मिल जाते हैं 5 मेजरमेंट डिस्प्ले के साथ में। XY मेजरमेंट है, स्टैटिक फ्रिक्वेंसी मीटर 7 डिजिट के मिल जाता है। इसमें मैथ फंक्शंस भी दिए हुए हैं, FFT भी दिया है, डिजिटल फिल्टरिंग है, स्टोरेज, चैनल सिग्नल, चैनल सोर्स, सैम्पलिंग रेट देख पा रहे हैं इसकी, देख पा रहे हैं शाइन, स्क्वायर, पल्स। वेव फॉर्म की बात करें शाइन वेव, स्क्वायर वेव, रम्प वेव, पल्स वेव, नॉइज, DC, एवेटरी वेव फॉर्म। पूरा डेटा प्रोवाइड कर दे रहे हैं आपको। मॉड्यूलेशन की बात कर लें तो AM है, FM है, डिस्प्ले है, बोर्ड इंटरफेस। अभी तो हो गए ये मॉडल के विषय में चर्चा हो गई, किसमें क्या कितने फीचर्स वगैरह हैं ये हो गई। अब हम इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं इसकी सेटिंग वगैरह को।